साइंस नोट्स फोर्थ वीडियो 60 क्वेश्चन हो गए थे। 61 क्वेश्चन है। कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान का कार्य क्या कहलाता है? विसरण प्रक्रिया कहलाता है। क्वेश्चन 62 जल के अणुओं के साथ गति हो तो उसे हम प्रसारण कहते हैं। क्वेश्चन 63 है। पादपों में कोशिका झिल्ली के साथ कोशिका भित्ति भी होती है जो बनी होती है। जो कोशिका झिल्ली के साथ साथ कोशिका भित्ति होती है जो किस से बनी हुई होती है? सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। आंसर है ये। क्वेश्चन 64 कोशिका के अंगों का पता लगाने के लिए हम विलयन का प्रयोग करते हैं। कोशिका के जो अंग होते हैं उनका पता लगाने के लिए हम जो विलयन है उनका प्रयोग करते हैं वो कौन से हैं? आयोडीन, सैफ्रानिन अथवा मैथिलीन ब्लू विलयन का प्रयोग करते हैं। केंद्रक में क्या क्या होते हैं? जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होते हैं, उनके अंदर केंद्रक होता है। केंद्रक में क्या क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए और प्रोटीन होता है। डीएनए के अंदर जीन होते हैं जो धागे जैसी संरचना होती है और ये डीएनए का क्रियात्मक खंड है। क्वेश्चन 66 जो कोशिका विभाजित नहीं होती उसमें डीएनए कार्य करता है क्रोमेटिन पदार्थ का। क्वेश्चन 67 है। जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उसको कहते हैं कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनमें केंद्रक झिल्ली होती है, कुछ ऐसी होती हैं जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। जिनमें नहीं होती हम उसको बोलते हैं प्रोकैरियोट। जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उसको कहते हैं यूकेरियोट। क्वेश्चन 69 प्रोकैरियोट कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है थैले की तरह की संरचना के साथ। क्वेश्चन 70 यूकेरियोट कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है प्लेस्टिड के अंदर होता है। क्वेश्चन 71 है। अंतर्द्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो प्रकार की होती है RER और SER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्वेश्चन 72 है। RER खुरदरी होती है क्योंकि इस पर राइबोसोम्स लगे होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषित करती है। क्वेश्चन 73 SER का कार्य है विष तथा दवाओं को निर्विषीकरण करने का। और सेकंड है इसका कार्य है वसा अथवा लिपिड अणुओं को बनाने में भी सहायता करती है। क्वेश्चन 74 देखिए। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है ER कोशिका में नली के रूप में कार्य करती है। इस क्वेश्चन में यही आंसर है कि जो ER है वो एक नलिका के रूप में कार्य करती है कोशिका में। क्वेश्चन 74 है। गाल्जी उपकरण के कार्य लाइसोसोम्स को भी बनाने का कार्य करती है गाल्जी उपकरण। क्वेश्चन 75 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लाइसोसोम्स के अंदर बहुत ही शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम्स होते हैं जो कई बार यह अपनी ही कोशिका को पाचित कर लेती है, इसलिए इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं। जो RER होता है इन एंजाइमों को बनाती है। जो आत्मघाती पूछ लिया जाता है कि कोशिका के अंदर आत्मघाती थैली किसको बोलते हैं? लाइसोसोम्स। कोशिका के अंदर बिजली घर है कौन है वो? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ATP के रूप में ऊर्जा प्रदान करती हैं। क्वेश्चन 77 है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें अपना DNA होता है और राइबोसोम्स होते हैं और ये अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। ये सेल्स के अंदर ही होती है माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन और DNA न्यूक्लियस में होता है, केंद्रक में होता है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसमें भी कुछ DNA और राइबोसोम्स होते हैं और ये अपना प्रोटीन खुद बना लेती है। क्वेश्चन 78 प्लास्टिड दो प्रकार का होता है क्रोमोप्लास्ट जो रंगीन होता है और एक है ल्यूकोप्लास्ट जो श्वेत तथा रंगीन होता है।
क्वेश्चन 79, ल्यूकोप्लास्ट जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन होता है। प्लास्टिड में होता है डीएनए तथा राइबोसोम्स। देखिए, रसदानियाँ पादपों में बड़ी होती हैं और जीवों में छोटी होती हैं। पादपों में यह कोशिका का 50 से 90% तक होता है। जो रसदानियाँ होती हैं उनके बारे में है। क्वेश्चन है 81, पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं, विभज्योतक उत्तक और स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स, जो अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं। क्वेश्चन है 83, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के उदाहरण क्या हैं? जाइलम और फ्लोएम। थैंक यू। 9th क्लास के नोट्स यहीं पे कंप्लीट हुए।